सेमिनार में बैठे हुए हैं या कोई मंच से, अथवा आप टीवी में न्यूज सुन रहे हैं, तो आप जब भी वहाँ उपस्थित हों तो हमेशा एक पेन और कॉपी के साथ वहाँ हों, ताकि वह जो व्यक्ति कुछ न कुछ हमें शब्दों से दे रहे हैं उसमें हम कहाँ हैं, और उनमें उनके द्वारा कही जाने वाली बातें क्या मेरे लिए ही हैं। अगर ऐसा आप सोच के बैठते हैं या उन्हें सुनते हैं तो आपको उसमें कही जाने वाली सारी बातें ऐसा लगेगा कि ईश्वर की कृपा से ये मेरे कोई शुभ चिंतक बैठे हुए हैं और इनके द्वारा एक एक कहा जाने वाला शब्द मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मुझे अपने अंतःकरण में झांकने का मौका देता है। और ऐसी चीजें मेरे में भी मौजूद हैं, परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वह मेरे अंदर अनुपयोगी है। डार्विन ने कहा था कि हम जिस अंग का उपयोग करते हैं वह अंग ज्यादा विकसित होता है, और जिस अंग का उपयोग न करें तो वह धीरे धीरे अविकसित होता हुआ रूडिमेंट हो जाता है, यानी अवशेष रह जाता है। और इसी प्रिंसिपल के वजह से इंसान का जन्म आज इस लेवल पे आया है। अगर हम धार्मिक मान्यताओं को माने तो सबसे पहला जन्म जल में हुआ। हमारा जीवन की उत्पत्ति का भी प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले मैं ओपेरियन थियरी की ओर कर रहा हूँ सारा, जो आप में से बायो पढ़ने वालों ने पढ़ा है एलिमेंट में कि 7 चरण में इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। वह थ्योरी भी कहती है कि पहला जीवन पानी में ही पैदा हुआ। केमिस्ट्री में 12 में आके जैव अणु पढ़ेंगे और बायो वाले 11 में ही जैव अणु पढ़ेंगे। वहां भी यही थ्योरी कही गई है कि आज का जो प्राणी है, चाहे ऑर्गेनिज्म है, चाहे वह एनिमल के रूप में हो या प्लांट के रूप में, उसका जो जीव द्रव्य है उसके अंदर ग्लाइसिन, एनिलिन, मेथाइलिन जैसे कुल 20 एंजाइम्स या एमिनो एसिड्स मौजूद हैं। और उन्हीं का सबसे पहले इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ, जिसके कारण, और ये सभी द्रव ऑर्गेनिक है और उन सब के मिलने से नीला मिश्रण तैयार हुआ जो आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है, और इसलिए आपको समुद्र नीला दिखाई देता है। और यही जीव की उत्पत्ति का आधार बना। हमारा माइथोलॉजी कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले मत्स्यावतार लिया। साइंस कहती है कि हमारा विकास प्राइमेट से शुरू हुआ
और उस छोटे यानी वायरस जिसे कहते हैं उससे प्रोकैरियंस बने, प्रोकैरियन से फिर यूकैरियोट्स बना और फिर यूकैरियोट से एक यूनिसेलुलर एनिमल जनरेट हुआ। फिर उससे नए नए सेल काम करने के लिए बने, मल्टी सेलुलर एनिमल बना। फिर वो सेल्स एक जैसी मिलकर टिश्यू बना दिए, शरीर में टिश्यू ग्रेड का सिस्टम तैयार हुआ। फिर टिश्यू ने मिलकर आर्गन क्रिएट किया, फिर आर्गन वाला एनिमल विकसित हुआ, फिर आर्गन मिलकर सिस्टम क्रिएट किया, फिर सिस्टम वाला एनिमल जनरेट हुआ और फिर सिस्टम में धीरे धीरे सिस्टम बढ़ते बढ़ते जब वो 11 सिस्टम का कॉम्बिनेशन खड़ा हो गया तो इंसान हुआ। डार्विन थियरी कहती है कि इन जीवों से बढ़ते बढ़ते प्राइमेट्स पैदा हुए, प्राइमेट्स से श्रीव्स बना, फिशुंडर, श्रीव्स से एलिफेंट श्रूज बना, ट्री श्रूज बना, ट्री श्रूज से लीमर्स बना, लीमर से टार्सियर्स बना और फिर टार्सियर्स से तब जाकर मंकी बना। फिर मंकी से एक बना पपी, यानी हनुमान जी का वंशज। यस सर। फिर पपी से आया चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और फिर ओरंगुटान से जावा मैन बना, जावा से रमेपिथिकस बना, रमेपिथिकस से शिवालिक पिथिकस बना, शिवालिक पिथिकस से तब जाकर पेकिंग मैन बना। फिर पेकिंग मैन बनने के बाद निएंडरथल बना और फिर निएंडरथल से क्रोमैग्नन बना जो हमारा सबसे करीबी पूर्वज है और उस क्रोमैग्नन से इंसान बना। होमो सेपियंस। ये साइंस है। अब इसी को देखो माइथोलॉजी क्या कहती है कि सबसे पहले भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, तो मत्स्य कहाँ बना? पानी में। फिर भगवान ने कच्छप रूप पकड़ा, सुने में कच्छप? यस सर। बोलो कच्छप कहाँ बन रहता है? पानी में और जमीन? पानी और जमीन दोनों पर रहता है। कछुआ देखना घर में आ जाता है। यस सर। जिसका घर तालाब के किनारे। तो अभी पहले एनिमल कहाँ बना था? पानी में। यानी उसमें डेवलपमेंट हुआ। तो डेवलपमेंट होने के बाद उसको पहले पानी में रहने का व्यवस्था किया, जिसे आपने बायोलॉजी में पीसेज कहा है, और तब एम्फीबियन बना है। यस सर। यानी तब वो जल और थल दोनों में रहने वाला सिस्टम बनाया। यस सर। जल में था गलफड़े से सांस लिया, जब जमीन पर आया तो गलफड़ा फेफड़ा में काम हुआ। यस सर। यही बात वो कह रहे हैं कि मत्स्य अवतार के बाद कच्छप अवतार हुआ। अब कच्छप के बाद क्या आया? 12। यस सर। यस सर। भगवान सुअर का रूप पकड़ के आए यस सर। उनको। अब सुअर कहाँ रहता है? जमीन पर। पानी में जाता है भोजन की तलाश में। यस सर। और जमीन पर आता है, रहता है। लेकिन इसके अलावा वो जमीन पर तेजी से गमन करता है। यस सर। यानी साइंस और माइथोलॉजी में माइथोलॉजी के तरीके अलग हैं, लेकिन माइथोलॉजी साइंस से कहीं आगे डेवलप है। यस। इसीलिए जो चीज़ें भारतवर्ष में एक नकल चलती है कि यहाँ के लिखे हुए चीज़ों को लोग प्रामाणिक नहीं मानते और कोई उन्हें विदेशी आके कहते तो कहते हैं ये ऐसा लिखा है, ऐसा नासा कहता है। लेकिन बताओ नासा को किसने बताया? जब नासा की जन्म नहीं हुई थी तब तक हम उससे बहुत समय पहले हमारे यहाँ ऋषि महर्षियों का दर्जा था और उन्होंने उन चीज़ों को यानी सारे ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन, पृथ्वी से उनकी दूरियां,
ये सब हमारे ग्रह नक्षत्रों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। और हम बहुत पहले ही बता देते थे कि आज से हजारों साल का बाद क्या होगा और हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था। इतना हमारा विज्ञान है। और जब ये आगे था तो मैं आपको एक उदाहरण भी वर्तमान का लेना चाहूँगा। तब हमारी संस्कृति इतनी रिच थी, इतनी धनी थी कि हमारे यहाँ सुरक्षा जैसा समस्या नहीं होता। हमारे यहाँ इंसान तो इंसान की सुरक्षा करते ही थे, पशु पक्षियों से भी हमारा इतना गहरा विश्लेषण होता था कि हमने उनके एहसान को समझते हुए हमने उन पशु पक्षियों को हर भगवान का वाहन बना दिया। यस सर। ताकि पशु पक्षी को न मारा जाए, उसे भगवान का वाहन मान करके पाप लगेगा ऐसा महसूस करके उसकी कोई हत्या न करे, ताकि इकोसिस्टम मेंटेन रहे। यस। आज भी अभी कुछ दिनों के बाद देखना आपके यहाँ पितृ पक्ष आ जाएगा। यस सर। और पितृ पक्ष में देखना बाकायदे 15 दिन है ना। यस सर। पितृ पक्ष में आपके घर भोजन बढ़िया से बढ़िया बनेगा पितरों के लिए। यस सर। और वो भोजन एक जैसा रोज नहीं बनेगा। यस सर। और उस भोजन को निकाल करके घर के ऊपर पूर्वजों के लिए रखा जाता है। यस सर। और कौवे का इंतजार किया। यस सर। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कौवे खाएंगे तो पितरों को मिलेगा। यस सर। अब ये एक बहाना बना दिया गया और इसलिए कि लोग जीवों को समझें, उनके इम्पोर्टेंस को समझें। क्योंकि कौवा सबसे कम ऊंचाई तक उड़ने वाला एक ऐसा स्कैवेंजर है जो हमारे सराउंडिंग में गिरी हुई गंदगी को खाकर हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। अतः इसकी जनसंख्या कम ना हो, इसीलिए कौवे का यही ब्रीडिंग सीजन है। अतः हम उसको अपने घर का बढ़िया से बढ़िया बनाए भोजन छत पर रखते हैं ताकि वो खाकर अधिक प्रोटीन लेकर ज़्यादा एग दे, अंडे दे और उन अंडों से ज़्यादा कौवे बने, ताकि वो मेरे वातावरण की सफा हो। आज क्या हुआ, हमने कौवों को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि हमने उनको रहते हुए हैं वृक्ष में, हमने पेड़ ही सफा कर दिया। क्योंकि वो गौरैया या अदर चिड़ियों की तरह हमारे घर में घोंसला बना के नहीं रहते, वो पेड़ों पे रहती हैं। और हमने पेड़ काट दिए और एटमॉस्फेयर में हमने कारखाने लगा दिए, सड़कें बना दी, मोटर गाड़ियां दौड़ा दी। इनसे निकलने वाले प्रदूषण में उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिला तो वो मेरा एरिया छोड़ दिया। चलेगा।